Hello friends, welcome to all of you in our educational channel San Physics and GS classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत दिनों से लगभग मान लीजिए 3 महीने के करीब हो गए हैं, क्योंकि अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून जुलाई 4 महीने लगभग बीत चुके हैं और अभी हमारा एक ही चैप्टर, पहला ही चैप्टर चल रहा है जिसका क्या नाम था, लाइट। ये चैप्टर बड़ा है, एग्जाम में आता भी ज़्यादा नंबर का है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे जो हमने पहले देखा हुआ है तो उसमें जितना इसके बाद वाले 2 चैप्टर मिला के आएंगे जितने नंबर के, उतने का ये एक अकेला चैप्टर आता है। तो इस वजह से लंबा चैप्टर है। अब इस पर बहुत 4-5 वीडियो लगभग और बनेंगे। और पिछले वाले लेक्चर में हमने जो इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट किया था, और उसके साथ साथ लेंस के जो बेसिक पॉइंट्स थे और रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो था वो उतना हमने कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि जैसे हमने मिरर से इमेज बनाई थी, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, तो कॉनकेव मिरर में 6 बने, कॉन्वेक्स मिरर में 2 बने। उसी तरीके से यहाँ पर भी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस। इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस या ऑफ लेंसेस लिख सकते हैं, लेंस या लेंसेस में प्लूरल हो जाएगा लेंसेस और सिंगुलर नंबर क्या है, लेंस। अब देखिए, इसके पहले इस टॉपिक पढ़ाने के पहले 5 मिनट हम शुरुआत की ये देख रहे हैं कि जो पुराने वीडियो में हमने चीज़ें देखी थी या जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें आज इस लेक्चर में पड़ेगी उनको हमें थोड़ा सा रिकैप कर दें। तो देखिए क्या था कि सबसे पहले लेंस के आपके कितने टाइप, 2 टाइप। पहला कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट लेंस। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच लेंस इज नोन एज द कन्वर्जेंट लेंस। इसे कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है। कन्वर्जेंट लेंस क्यों कहा जाता है, उसके लिए हमने बताया था कि जब कोई रे इसके पैरेलल आती है तब ये इसके फोकस से होकर वापस ऐसे चली जाती है, जिसकी वजह से आने वाले रेस को ये कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि उसको एक जगह मान लीजिए कि इकट्ठा कर दिया, या जितने दूर थी उनके दोनों के बीच में नज़दीक में आ जा दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट लेंस। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस को क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें जब कोई रे ऐसे जाएगी तब ये उसको ऐसे इस तरह से दूर भेज देगा। तो इस तरह से क्या कहा जाता है, कॉनकेव लेंस, और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए बेसिक पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं, यही जब आप समझ जाएंगे तब आपको इमेज फॉर्मेशन जो करने में है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले मिड में क्या है, ओ, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो मोटाई है इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत थिन लेयर दोनों के बीच में रहती है। तो इस वजह से इसकी जो मोटाई है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं रे डायग्राम बनाते समय। और जब इमेज फॉर्मेशन जब मिरर लेंस, जैसे लेंस का फार्मूला जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें इसकी जो मोटाई होती है इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा पूरा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे अभी हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में क्या था कि हमारे पास एक ही सरफेस था। ठीक, मिरर के पास हमारे एक ही सरफेस था, एक सरफेस होने की वजह से एक फोकस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस तो यही वाली है। लेकिन लेंस में 2 सरफेसेस होने की वजह से दो सरफेसेस होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें फोकस कितने हो जाएंगे, फोकस इसमें हो जाते हैं 2, एक इस वाले सरफेस का उस तरफ और इस वाले सरफेस का इस तरफ। क्योंकि देखिए ये ऐसे बना हुआ है ना, ये जैसे एक सर्कल मान लीजिए कि ये है और अगला सर्कल इसमें ये वाला है, तो एक सेंटर इसका होगा, सेंटर फिर उसका फोकस होगा, उसी तरीके से एक सेंटर इस वाले सरफेस का होगा
उसका उधर होगा। ठीक, तो फोकस कितने हो गए 2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर COC कितने हो जाएंगे 2। लेकिन यहाँ पर एक लिखने का तरीका इसमें यह होता है जैसे में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम लिख रहे थे मिरर के लिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर शब्द यूज ना करके उसको लिखा जाता है 2F। अब 2F का मतलब क्या हुआ? 2F का मतलब हुआ कि फोकस का 2 टाइम, फोकस का 2 टाइम। क्योंकि देखिए जनरली हमें ये पता भी है कि R का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से रेडियस के बीच की दूरी। अरे R जो होता है ये 2F होता है हमेशा। 2F इसको इस्तेमाल करिए 2F, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि F = R/2। F क्या होता है? F है फोकल लेंथ, R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको दोनों को बताने का मतलब यह है कि अगर आप मिरर पढ़े हों उसमें यह होता है कि जो फोकस होता है, जैसे बना के दिखा दें, जैसे मान लें कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, इसका सेंटर बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ कि C पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो P होता है, P से पोल कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड की डिस्टेंस जो होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, इसे कहा जाता है फोकस। ये सब पुराने लेक्चर वाला है फोकस। और फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है, स्मॉल f से लिखा जाता है, जिसका नाम होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस ऑफ द मिरर। पोल और प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, फोकल या प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होता है। ये बताने का मतलब हमारा केवल इतना है कि इसमें जो है C को जो है उसको 2F लिखा जाता है। C आप बहुत कम देखा पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आपको C कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या है, जैसे मानिए कि हमारा F हो गया, अब यहाँ बाय द वे मानिए कि हमारा C आ रहा है। ठीक, इसे हटा दें, समझ में आए। ठीक, मानिए कि हमारा F फोकस यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C यहाँ पर है, लेकिन C को क्या लिखा जाएगा? 2F। ये हो गया इस वाले सरफेस के लिए, मतलब इस वाले सरफेस के लिए। अब इस वाले सरफेस के लिए क्या है, इसका फोकस मान लीजिए कि यहाँ पर आया, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F जो है वो यहाँ पर आया। अब देखिए, अब अगर इसमें कोई आपको बताने को कह दे कि तो जैसे आपको अगर बताने कह दिया जाए कि F तो आप FF कह देंगे, लेकिन समझ में नहीं पाएगा सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति कि किस फोकस की बात की जा रही है। तो इसी को आसान करने के लिए केवल इसको F1, F2 और F2 कह दिया जाता है। F1, F2 का मतलब केवल इतना है कि बाएं तरफ से हम चलेंगे। अब बाएं तरफ से चलने पर जो पहले पड़ेगा वो क्या है? F1। जो दाहिने तरफ, तब बाएं तरफ से जब दाहिने तरफ चले जाएंगे तब क्या पड़ेगा? F2। उसी तरीके से इसमें भी है। जैसे कि मानिए कि ये हमारा लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा 2F है, यहाँ पर हमारा F है, यहाँ पर हमारा 2F है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2F1, F2 और 2F2। तब जब कभी बताना होगा तो हम कैसे कहेंगे कि 2F1 पर या 2F2 पर। 2F1 अगर F1 है मतलब कि लेफ्ट साइड में, और अगर F2 है तो वो राइट साइड में। F और 2F क्या है समझ गए हैं आप। और 2F2 हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या है? C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द लेंस का जो दूसरा सरफेस है उसके बारे में उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यही है। ठीक, ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन लेंसेज के बारे में। और इसके बाद में जो रूल्स थे, रूल्स हम इसी में बता दे रहे हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम आपका नहीं देंगे। जैसे मानिए कि ये आपका क्या है, ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर पैरेलल जाएगी तो यहाँ पर फोकस है, तो फोकस से होके वापस जाएगी। ठीक,
तो लेंस जो होता है ये आपका रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर काम करता है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर आपका काम करता है लेंस, और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस पे काम करता है मिरर। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि सरफेस पर एक तरफ पड़ेगी दूसरी तरफ निकल जाएगी, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस तरफ पड़ेगी उसी तरफ वापस रिटर्न बैक होकर फिर से आ जाएगी। ठीक, तो पहला क्या है कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा इसी का अपोजिट है कि अगर मानिए कि फोकस से होके गई है तो इधर पैरेलल हो जाएगी ऐसे। दूसरा तीसरा इसमें यह होता है कि जैसे मानिए कि ये क्या है हमारा O या P भी ले सकते हैं, पोल, तो पोल से होकर अगर जाएगी तो पोल से होकर ही वापस आ जाएगी। जैसे उसमें था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ऐसे जाती थी, तो सरफेस से टकरा के प्रिंसिपल से टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती थी। तो उसी तरीके से 3 रूल यहाँ पर भी हैं। ये सब हम अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो इसके प्रीवियस वाली जो वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ देखिए, ये सब उसमें बहुत अच्छे से हमने बताया है। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इसका क्या नाम है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज अब आप एक बार मिरर कर चुके हैं, इस वजह से आपको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस में एक चीज़ और अभी आपको जाननी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स जो लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशन पर इमेजेस बनेगी। ठीक, और कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस में केवल और केवल 2 पोजीशन पर ही इमेज जो है वो आपकी बनेगी। क्यों बनेगी ये भी हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया है। जैसे मिरर में अगर आपको याद हो तो मिरर में क्या होता था कि कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन बनती थी, पीछे से लेके आते थे बिल्कुल पोल के पास तक, और कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 इमेजेस बनती थी। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देखिए याद करने का तरीका क्या है कि मिरर क्या है, मिरर में ये केव का मतलब होता है गुफा, तो जो गुफा का टाइप है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये कॉनकेव है यहाँ तक क्लियर। लेकिन जो दो कॉनकेव मिरर के मिलने से जो या 2 कॉनकेव सरफेसेस के मिलने से जो लेंस बनता है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जो कार्य मिरर में कॉनकेव मिरर के साथ होता था वही काम यहाँ पर लेंस में कॉन्वेक्स लेंस के साथ होगा। सारी वही पॉइंट्स रखे जाएंगे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसी तरीके से हमारा आ जाएगा। तो अब पहले यहाँ पर देख रहे हैं टेबल कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पता करनी है, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। तो 3 चीज़ें निकाली जाती है। पहले क्या निकाली जाती है, पोजीशन। ठीक, फिर साइज और नेचर। पोजीशन, साइज, नेचर, ये किसके लिए है, ये है इमेजेस के लिए। ठीक, इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, इमेज की साइज कितनी है, इमेज का नेचर कैसा है, ये हम यहाँ पर अपना इमेज फॉर्मेशन जब करेंगे तब यहाँ पर बारी बारी लिखते हुए टेबल बनाते हुए चलेंगे ताकि बाद में आसानी रहे। ठीक, तो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस का कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के 6 सारी 6 कंडीशंस कंप्लीट करने के बाद फिर शुरू करेंगे कॉनकेव लेंस। तो देखिए इसमें पहला क्या है, पहले ऐसे बना दिया जाए। यहाँ पे ये है हमारा लेंस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमारा क्या है f1, यहाँ पर क्या है 2 f1, यहाँ पर क्या है f2, यहाँ पर क्या है 2 f2, और यहाँ इसके बीच में है p मतलब पोल। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, देखिए पूरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगी तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक, तो इंफिनिटी पर होने का मतलब मान लीजिए कि हमारी ऑब्जेक्ट है ये,
हमने आपको मिरर पढ़ाते हुए कहा था कि जब इन्फिनिटी वाली बात रखी जाएगी तब हम इमेज को या हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ी रखेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे मानिए कि हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसका जब पैरेलल रे जाएगी तो पहली रे आपके आप इसको पहली रे पैरेलल लेके आइए। तो जब इसके लिए यहाँ पर पैरेलल है तो बिल्कुल सेंटर से डाइवर्ज किया जाता है। ठीक, तो सेंटर तक पहुँचे सीधी। अब रूल क्या है कि अगर पैरेलल जा रही है तो डाइवर्जेंट कहाँ पर होगी, फोकस पे। तो अब यहाँ पर ऐसे होके फोकस से होके मान लीजिए नीचे चली गई। ठीक, ये हो गई हमारी रे फर्स्ट। हम इसको देख सकते हैं कैसे R1 रे फर्स्ट हो गई। अब दूसरी क्या करेंगे, दूसरी नीचे से लेके जाएंगे। तो नीचे से जैसे देखेंगे लेके गए, ये यहाँ पर कट गया। अब इसको ऐसे ऊपर लेके चले जाएंगे। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों रेस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गई हमारी R2 का मतलब रे। ठीक, तो क्या हुआ कि जब पहली रे पैरेलल गई, फोकस से होके रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी नीचे से गई R2 भी जो है वो इसके मिड से रिफ्लेक्ट होके चली गई F2 से होते हुए। ठीक, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तब पोजीशन हमारी इमेज की कहाँ पर है, एट F2। पोजीशन कहाँ पर है, F2। F1 F2 लिखने में नहीं भूलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। दाहिनी तरफ F2, लेफ्ट साइड में 1। तो एट F2 साइज क्या है, साइज इसकी क्या है, पॉइंट साइज्ड। पॉइंट इसकी क्या है, बिल्कुल मतलब साइज इसकी कैसी है, बिल्कुल पॉइंट के बराबर है, बहुत छोटी सी। और नेचर क्या है, नेचर हमने क्या बताया था कि रियल एंड इन्वर्टेड। ये सब अगर आप मिरर वाला पढ़े हो तो आपको ज़्यादा सही से समझ में जो है वो आएगा। तो ये हमारी कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, रे डायग्राम हमारा ये है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई वो ये है, रियल एंड इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज्ड है, एट F2 है। ठीक, अब देखिए अब सेकेंड में हम क्या करेंगे, सेकेंड में ये इतना पहले बिगाड़ दिया जाए। अब उसमें क्या करते थे कि पहले जब फोकस से होकर जब इन्फिनिटी पर होती थी तो हम इन्फिनिटी से उसको बिल्कुल पास देते हुए चले आएंगे। इस बार क्या करेंगे कि हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज, जब ऑब्जेक्ट हमारी हो कहाँ पर, बियॉन्ड 2F1। जब 2F1 के बियॉन्ड का मतलब कि 2F1 के पीछे, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये है तो 2F1 हमारा इस जगह पर, तो इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में जो पोजीशन होती है उसे लिखा जाता है बियॉन्ड 2F1। तो जैसे मानिए अब यहाँ पर हो गई। अब यहीं से फिर हम ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का सा छोटा लेने लगते हैं। छोटे मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना देंगे, नीचे नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे मानिए कि हमारा हो गया। अब इसमें वही करिए कि पहले क्या है, पैरेलल लेके आइए, फोकस से वापस जाइए। यही हमारा फोकस है, ये F2। तो हमारी रे पहले ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाने के बाद यहाँ पहुँची, यहाँ से फिर डाइवर्ज होकर ये आ गई F2 पर। यहाँ पर है F कौन सा, F2। ठीक, पैरेलल गई और पैरेलल होने के बाद फोकस से इंटरसेक्ट की। दूसरा रूल इसमें क्या है कि अगर पोल से भेजी जाएगी तब वो उसी तरफ आगे जाएगी, मतलब पोल से जैसे भेजेंगे तो विदाउट डाइवर्जेंट वो बिल्कुल सीधी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो हम इसमें ऐसे भेजें इस तरह से, ये हमारा पोल है, ये ऐसे रे हमारी आ गई नीचे। अभी इंटरसेक्ट नहीं किया, इसको और जब पास लेके आएंगे तभी इंटरसेक्ट कर देगी। ये मतलब कि कहाँ पर इंटरसेक्ट की है, इस जगह पर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब इसको मिलाएंगे ऊपर तो ये यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो बन गई। इसे आप लिख सकते हैं कि आई, और इसे लिख सकते हैं ओ से ऑब्जेक्ट, आई से इमेज। तो क्या है कि जब बियॉन्ड 2F1 हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तब हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में।
तो देखिए व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, देन पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2 और 2f2 के बीच में हमारी इमेज जो है वो बन रही है। ठीक, साइज क्या है, साइज इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें देखने में लग रहा है कि उससे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उससे बड़ी नहीं बनेगी। जब आप सही से स्केल वगैरह सहायता से बनाएंगे तब जितनी साइज इसकी है उससे छोटी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज की बनेगी। ठीक, तो इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है डिमिनिश्ड, DIMNISHED। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनेगी। और नेचर क्या है, नेचर क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि इसका सर ऊपर की तरफ है, इसका सर नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड है। और अगर कोई भी इमेज अगर इन्वर्टेड होगी तो वो हमेशा रियल होती है। मतलब आप ऐसे याद कर लीजिए कि इन्वर्टेड और रियल हमेशा एक साथ रहेंगे, इरेक्ट और वर्चुअल हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक, तो क्या हुआ इसमें, जब बियॉन्ड 2f1 हमने ऑब्जेक्ट को रखा तब हमारी इमेज जो है वो बन रही है f2 और 2f2 के बीच में, डिमिनिश्ड बन रही है साइज में, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ये हमारी दो कंडीशन जो थी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो बियॉन्ड 2f1 था अब उसे हम f1 पर ही जाके रख देंगे, सॉरी उसे 2f1 पर ही जाके, क्योंकि ऐसे पीछे से ऐसे आगे देते हुए आना है, इमेज जो है वो ऐसे दूर होते हुए जाएगी। ये आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे पीछे से आगे की तरफ आएगी, पीछे से आगे की तरफ, और इमेज जो है वो भी ऐसे उसी तरफ बढ़ते हुए चली जाएगी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी के बाद हमने रखा 2f1 पर, 2f1 के पीछे, और इस बार नंबर है कहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। ठीक, 2f1 पर। तो फिर से वही तरह से बनाइए, पहले बस बनाने के बाद बीच से एक रेज आएगी जिसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर P हो जाएगा पोल, यहाँ पर f1, यहाँ पर 2f1, फिर यहाँ पर f2, यहाँ पर 2f2। तो इस बार कहाँ पर रखना है, 2f1 पर। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। अब फिर से वही किया जाएगा, सबसे पहले क्या है, इसको पैरेलल लेके आइए, और जब पैरेलल जब आएगी तो फोकस से होकर ये वापस जाएगी। ठीक, दूसरा क्या है, पोल से लेके जाइए, उसी तरफ इंटरसेक्ट करवा दीजिए। तो जैसे ये पोल से ऐसे आई और ऐसे इसी तरफ निकल गई, इसको भी जब ऐसे आप आगे बढ़ाएंगे तब जो है ये इसी पॉइंट पर बन जाएगी। दोनों रेस जो है एक दूसरे को इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के बाद आप क्या समझ पा रहे हैं, जैसे मानिए कि आपका क्या है O है। इसमें एक चीज़ और भी लिखी जाती है कि जैसे ये इसको ऐसे लिखा जाता है कि अपर पार्ट A लोअर पार्ट B, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि B डैश A डैश, वही है वो इमेज को डैश के रूप में दिखाया जाता है। जैसे सर ऊपर है, सर A है, तो नीचे सर A डैश, या B है तो उधर जाके B डैश। डैश वाले मतलब इमेज और नॉर्मल वाला मतलब ऑब्जेक्ट, A भी होता है। तो इसमें क्या है कि जब हमारा 2f1 पर ऑब्जेक्ट थी हमारी 2f1 पर, तब इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट 2f2। साइज क्या होगी, इस बार साइज जो आती है वो बिल्कुल सेम आएगी। अगर आप सही से बनाएंगे या बुक में आप देखेंगे तो साइज जिसकी है वो सेम है, तो सेम साइज बनेगी। सेम साइज का मतलब कि साइज का बेसिक मतलब यहाँ पर हाइट से होता है। ठीक, इमेज फॉर्मेशन में साइज का बेसिक मतलब जो होता है वो हाइट होता है, ऊंचाई। तो ऊंचाई जो होगी दोनों की वो सेम होगी। और नेचर कैसा है, फिर नीचे है तो वही हो गया कि रियल एंड इन्वर्टेड, RNI। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन कंप्लीट कर दिया है। देखिए मिरर वाला पढ़े हैं तो इस वजह से हम वैसे जल्दी बताते हुए चले जा रहे हैं, बाकी आप सारी बात इसमें समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब है ऐसे बस। तो इसमें जब भी आप पूरा जब पढ़ जाएंगे ना, तो फिर जब आप इसको याद कर लेंगे कि किस में बनना कहाँ पर है, तो बाय द वे माने कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल भी जा रहे हैं कोई भी, तो अगर आपको ये चीज़ें याद है ना, मतलब कुछ ट्रिक्स होती हैं
कि जैसे पहले ट्रिक क्या है कि पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे देते हुए आना है। जब पैरेलल जब एट इन्फिनिटी रहेगी तब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर बनेगी। जब बियॉन्ड 2f1 लेके आएंगे तो फिर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगी, f2 और 2f2 के बीच में, 2f1 एंड f1। ठीक, तो उसके लेके आएंगे तब बियॉन्ड उसके बन जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर है, ये दोनों के बीच में, लोअर पार्ट इसका B और अपर पार्ट A। ठीक, तो पहले क्या किया जाएगा, पहले ऐसे पैरेलल जाएगी, पैरेलल होने की वजह से ये ऐसे फोकस करके वापस उस तरफ निकल जाएगी। ठीक, ये हमारा पहला रूल हो गया। अब दूसरे में क्या है कि पोल से होकर जाएगी, पोल से होकर उस तरफ निकलना है। तो ये मान लीजिए कि हमारा पोल है, तो पोल से होते हुए ऐसे उस तरफ निकल गई। तो पहला क्या है, पैरेलल गई, फोकस से होते हुए आगे निकली, और दूसरा पोल से ही गई और पोल से ही वापस आ गई। तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों हमेशा 2f2 के पीछे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, 2f2 के पीछे। तो ये नीचे वाला पार्ट कैसे लिखा जाएगा, a' और b'। ठीक, तो इसमें क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर थी, f1 और 2f1 के बीच में थी, तब इमेज हमारी कहाँ पर बनी है, टू बियॉन्ड 2f2। तो इमेज हमारी कहाँ पर बनी, बियॉन्ड 2f2। बियॉन्ड का मतलब कि 2f2 के पीछे, पीछे का मतलब कि उस तरफ। पीछे का मतलब आप हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि आगे है, लेकिन तब पीछे का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में, लेकिन बियॉन्ड का मतलब कि राइट साइड में। बियॉन्ड 2f2 लिखा जाता है, लेकिन तो साइज क्या हो जाएगी, साइज यहाँ पर इसकी हो जाएगी इनलार्ज। ये सारे वर्ड जो हैं ये इमेज फॉर्मेशन में लिखे जाते हैं। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ी, मतलब कि लॉन्गर देन या ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द साइज ऑफ इमेज। और नेचर क्या होगा, नीचे प्रिंसिपलिटी है तो वही लिख दिया जाएगा कि रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई। तो कितनी कंडीशन हो गई, 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे f1 पर 5वां, और f1 और p के बीच में लिखेंगे 6ठी कंडीशन। इसी के साथ 6 कंडीशन हमारी जो है वो पूरी हो जाएंगी। इसमें बहुत स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल थोड़ा सा ये ज्ञान, मतलब थोड़ा ऐसे जुगाड़ आपको जानना चाहिए कि कहाँ पर रहेगी तो इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी। जब आप इतना जब जानते रहेंगे तब कहीं पर अगर थोड़ा बाय द वे आपके माइंड से अगर उतर भी गया है कि कैसे बनाना था, क्या कहाँ पर कर लेके जाएँ, तो आप वैसे बना लेंगे। रूल सब में सेम लगने हैं। 6 कंडीशन है, 6 में से 5 में वही दोनों रूल लगेंगे कि एक में पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से होके आएगी, दूसरे में क्या है कि वो लेके जाएंगे कहाँ, पोल से लेके जाएंगे तो पोल से होके ही वापस आ जाएगी। ठीक, तो रूल्स वही लगने हैं। 5 कंडीशन में 6वीं में बदल जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड 5 में है, और साइज कब बढ़ेगा, साइज कब घटेगा वो थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। तो कहाँ पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, जब f1 पर रहेगी हमारा लेंस हो गया, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर p, यहाँ पर f1, यहाँ पर 2, इसके बीच की डिस्टेंस बराबर रखी जाती है। यहाँ पर f2, यहाँ पर 2f2। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ मतलब कि f1 पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, सीरियल नंबर कौन सा है, 5वां। तो क्या होगा कि पहले हम इसको पैरेलल लेके गए और ये फोकस से होके ऐसे वापस चली गई। ठीक, और देखिए फिर अगला क्या करेंगे कि पोल से लेके जाएंगे, पोल से होके ही वो ऐसे आगे वापस चले जाएंगे। देखिए ये एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है कि दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है कि ये दोनों जाके इन्फिनिटी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये प्रिजम्पशन होता है कि जब दो रेस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, दूर दूर नहीं, जैसे देखिए अभी इसके बाद में जब आप कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें रेस दोनों इस तरह से जाएंगे, ऐसे ये, तो ये कंडीशन नहीं है। जब दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हों तब ये माना जाता है कि दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या माना जाता है कि जो इमेज हमारी है वो कहाँ पर बनेगी, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब देखिए साइज क्या हो जाएगी, अब इन्फिनिटी पे बनना है तो पता नहीं कि किस साइज की होगी, वो तो हमें पता नहीं, तो वजह से इसको क्या लिख दिया जाता है कि हाईली इनलार्ज्ड। तब ये मान लिया जाता है कि बहुत बड़ी या इनलार्ज्ड ही लिख लीजिए, बड़ी बनेगी उससे। तो ऑब्जेक्ट की जितनी साइज़ थी, ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज जो है वो बड़ी बनेगी। नेचर क्या होगा, नेचर नहीं पता है अगर, तो वही लिखा जाता है कि रियल एंड इनोवेटेड। रियल का मतलब कि वास्तविक इमेज बनेगी, इनोवेटेड का मतलब होता है कि इसका सर, उसका पैर, उसका पैर, इसका सर। अपर पार्ट जो है वो इमेज का लोअर होगा, जो इसका लोअर है वो इमेज का अपर पार्ट होगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने 5 कंडीशन जो थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। पांचों कंडीशन को एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए और उसकी एक टेबल अपने हिसाब से बना दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एट इन्फिनिटी फोकस। ठीक, दूसरे में बिटवीन टू, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे तो कहाँ पर बनी, f1, f2 और 2f2 के बीच में। तीसरे कंडीशन में जब हम उसको लेके आए f1 2f1 पर, 2f1 पर, तब कहाँ बनी, 2f2 पर। जब f1 और f के बीच में लेके आए तब कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f2, मतलब जितना पास आ रहे हैं उतने दूर जा रही है। और उसके बाद जब दोनों के बाद फिर यहाँ पर आके f1 पर आ गए, तो f1 पर आने पर कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। ठीक, तो यह अब तक हमने 5 कंडीशन जो थी वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब छठवीं कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड p। अब f1 और p के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगी तब इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, यही एक लास्ट कंडीशन इसमें बची हुई है। तो 6th कंडीशन क्या है, 6 नंबर की कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड p। फोकस और पोल के बीच के, p मतलब पोल, POLE, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगी तब इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी। यही एक स्पेशल कंडीशन है। और एग्ज़ाम में जैसे मानिए कि अगर 1 नंबर या 2 नंबर में कोई रे डायग्राम आता है तो वो यही स्पेशल वाला आता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर की कंडीशन पूछ रहे फोकस और सेंटर ऑफ, फोकस और पोल के बीच की, चाहे तो वो आपसे कॉन्वेक्स लेंस के पूछ रहे फोकस और पोल के बीच की। फोकस मतलब f1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f1 है, 2f2, इस तरह से है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा है लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर P, यहाँ पर f2, यहाँ पर f1, f1 नहीं 2f2, यहाँ पर f1, यहाँ पर 2f1। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर। ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें ध्यान रखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, पहली कंडीशन सेम है, पहले लेके जाइए फोकस से होके इसको पीछे भेज दीजिए। ठीक, और फिर अगली कंडीशन क्या है कि पोल से लेके जाइए पीछे भेज दीजिए। तो पोल से लेके गए ये, अभी मैं आपको कह रहे थे ना कि ये क्या कंडीशन ऐसी जाएगी, उसमें इस तरह से बन जाएंगी कि इस तरफ तो एक दूसरे से दूर होती जा रही है, लेकिन इसमें वर्चुअल हमें तब इसमें हम आभास ये कर सकते हैं, ये पीछे जाके एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे मान लें कि ऐसे स्ट्रेट कर्व है, ठीक, मतलब कर्व है, तो अब इसे जब पीछे लेके जाएंगे तो इसको जैसे बढ़ाएं ऐसे ऐसे, ये
ये बढ़ी, और इस वाले को अगर बढ़ाएं तो ये बढ़ी, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे को वर्चुअल फॉर्म में इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो तो वर्चुअल फॉर्म में जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको जब ऐसे नीचे कर देंगे ये, तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इमेज हमारी कहाँ पर बन गई? इन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहाँ पर था उसी साइड में इमेज जो है वो उसकी बन गई है। तो इसमें चीज़ ये भी होती है कि जो इमेज आपकी बनेगी ये कहाँ पर बनेगी? बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे बनेगी। यहाँ पर बीच में बन गई है, थोड़ा कम सही बना पाए हैं, आप जब बनाएंगे सही से बन जाएगी। जैसे देखिए इसमें ऐसे है कि जैसे ये यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका f है, यहाँ पर 2f1 1 f2 2f2, ये ऐसे गई और ये ऐसे निकल गई, ये ए। इसके वगैरह सहायता से बनाएंगे तो सही बनेगी ये, अभी मैंने सही है, ये बन गई। और इसको जब बनाएंगे तब ये कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे। तो दोनों जो है ये कहाँ पर बनेंगे? 2f1 के पीछे। ठीक, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। 2f1 के पीछे बनेगी। साइज कैसे बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड, HIGHLY ENLARGED, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। और इसका नेचर भी बदल जाता है, इसका एक स्पेशल नेचर होता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ERECT। ठीक, तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस की जो 6 कंडीशंस थी, ये 6 के 6 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें एक काम आपके लिए होमवर्क है, HW आपके लिए काम दिया जा रहा है। HW में आपको ये है कि इसकी जो टेबल है वो टेबल बना देनी है। टेबल कैसे बनानी है कि जब मिरर वाला हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने टेबल बनवाया था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन, नेचर और साइज, ये सब हमने अलग अलग पोजीशन, साइज एंड नेचर, उसमें सबको ऐसे कॉलम बना के ऐसे लिखिएगा इस तरह से। ठीक, जितने कॉलम बने फिर ऐसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। पहले में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस बन रही है, बियॉन्ड 2f1 है तो f1 और f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। तीसरे में जब एडेड टू f1 है तब एडेड टू f2 बन रही है। जब बिटवीन f1 एंड 2f1 है तब ऑब्जेक्ट, जब इमेज आपकी बियॉन्ड 2f2 बन रही है। जब ऑब्जेक्ट एट फोकस है तब इमेज आपकी एट इन्फिनिटी बन रही है। और छठवीं कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट आपकी f1 और p के बीच में है तब इमेज आपकी उसी साइड में बियॉन्ड 2f1 बन रही है, 2f1 के पीछे बन रही है। तो यह पूरा टेबल जब बनाएंगे तब आपको 2-3 चीज़ें जो समझ में आ जाएंगी। जैसे पहला क्या है कि जैसे जैसे इमेज पास जाएगी और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है इमेज आपकी दूर होती जा रही है। साइज में भी सेम कंडीशन है कि जैसे जब कहाँ पर थी, जब पैरेलल थी तो पॉइंट साइज्ड, और पास आई इनलार्ज्ड, और पास आई हाईली इनलार्ज्ड, और पास आई मतलब कि इक्वल के बाद इनलार्ज के बाद हाईली इनलार्ज्ड। तो वैसे वैसे पहली क्या है? पॉइंट साइज, दूसरी डिमिनिश्ड मतलब कि उससे हल्का सा छोटी, तीसरी बराबर, चौथे में थोड़ा सा बड़ी इनलार्ज्ड, पाँचवें में एट इन्फिनिटी उसमें भी इनलार्ज्ड, और छठवें में हाईली इनलार्ज्ड। इससे वैसे ये इतनी बड़ी है, ये इमेज आपकी इतनी बड़ी बनी है 6। ठीक, तो यहाँ तक हमने कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन थी वो देख चुके हैं। अब कॉनकेव लेंस की 2 कंडीशन इसमें भी होती हैं, उनको भी देख रहे, फिर हमारा आज का यह लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं तो वजह से बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स नहीं बनाए जा सकते हैं।
और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें अगर थोड़ा सा भी अगर जल्दबाजी कर दी जाएगी तो ये समझ में जो है वो आपको नहीं आएंगे। इस वजह से स्पीड जो है वो यही रहेगी चलने की। थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा सा बीच में बहका ना जाए बस। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स हो गया, तो कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन जो है वो अब हमें देखना है। यहाँ पर इसमें स्पेशल कंडीशन है, मतलब स्पेशल मतलब कि इसमें केवल 2 ही कंडीशन होती हैं। दोनों कंडीशन में पहले में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखिए आप ये वाली हेडिंग डालने से पहले उसके टेबल के बराबर की जगह जो है वो छोड़ दीजिएगा। टेबल बनाना तो बनाइएगा जरूर, क्योंकि जब टेबल बनाएंगे नहीं तो समझ में जो है नहीं आएगा। फिर टेबल बनाना जरूरी है, टेबल बना लीजिएगा। मार्कर ख़राब हो गया एक। तो देखिए क्या है कि जैसे इसमें वही तीनों चीज़ें पता करनी है कि पहला क्या पोजीशन, दूसरा साइज और तीसरा नेचर। पोजीशन, साइज, नेचर। एग्जामिनर ये चीज़ें नहीं देखता है कि आपने कैसे बनाया है। एग्जामिनर को केवल इतने से मतलब होता है कि आपने सही बनाया है या नहीं। ठीक, तो इस वजह से जो चीज़ें जैसे आपको बनाना आना चाहिए, सही बात है, वो रूल्स आपको सारे पता होने चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, रूल्स आपको नहीं पता है, तो ट्रिक्स होती हैं वो काम देते हैं। तो ट्रिक्स जो है वो वही है कि रूल्स कौन सा सब में लगाना है, बनेगी कौन से कहाँ। जैसे मान लीजिए जैसे अभी आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हमारी इंटरसेक्ट यहाँ पर कर दे रही थी तो हम लाइन को बिगाड़ के यहाँ पर 2F लिख दे रहे थे। बात सेम है, बिल्कुल पेंसिल से बनाना है। जहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाए उसको हल्का सा आगे पीछे पॉइंट्स को एडजस्ट कर देना है, क्योंकि बिल्कुल स्केल से नाप के तो कंपास की सहायता से तो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा 19-20 होगा। इस वजह से ट्रिक्स आपको जो है वो पता होनी चाहिए। और 2F यहाँ पर F2 और 2F2। एक चीज़ और है, और एक चीज़ और बुझा लीजिए आप। यहाँ पर जो लिखा जाता है इसको दो वर्ड से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है O, एक लिखा जाता है P। तो अगर कहीं पर P लिखा रहेगा तो P का मतलब हो जाता है पोल, और अगर O लिखा है तो O का मतलब हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर। और O से ऑप्टिकल सेंटर, दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कहीं पर P है, कुछ जगह पर O है, तो इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्टिकल सेंटर और पोल का मतलब केवल और केवल इतना है कि इनके मिड से जब कोई लाइनें से बनाई जाएगी तो जिस पॉइंट पर आएंगे उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल। तो पहली कंडीशन क्या है कि इन्फिनिटी पर रखी जाएगी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, बड़ी रखेंगे। बड़ी रखेंगे तो पहला कंडीशन क्या है कि हम इसको लेके आएंगे पैरेलल, वही लगाना है इसमें भी पैरेलल लेके आए। अब ये जाएगी फोकस से होके, लेकिन ये नीचे तो आएगी नहीं, तो किस फोकस से होकर जाएगी, ये वर्चुअल फोकस से इस वाले से होके आएगी। ये रे ऐसे निकल जाएगी इस तरह से। तो वैसे माने कि इसको अगर कंप्लीट कर दें तो ये रे बनी और पीछे वाला हमारा वर्चुअल बना। मतलब रे ऐसे गई और ऐसे निकल गई, लेकिन हमने वर्चुअली ये मान लिया कि ये पीछे होके आके F1 पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसी तरीके से नीचे वाले में जब इसको ऐसे यहाँ पर लेके आएंगे तब ये पीछे चली जाएगी, और पीछे चली जाने के बाद फिर हम मानेंगे कि ये ऐसे F1 पर आ रही है। देखिए मानेंगे हम कह दे रहे हैं, लेकिन आप समझ भी जाइए उसी तरह से। लेकिन जब मतलब ये सब ऐसा होता है, जब फिजिक्स लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि जब ये वाला लेंस रखा जाता है उसके सामने कोई लाइट रे डाली जाती है, कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, तो उसकी इमेज जो है वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसमें हम रे डायग्राम बनाने के लिए हम कह देते हैं कि जब जाएगी तो फोकस होकर वापस आना है, फोकस होकर वापस आएगी,
वो वैसे आती ही है, उसका नेचर ही कुछ इसी तरीके से होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पर बन गए, सॉरी इमेज हमारी कहाँ पर बन गई है, F1 पर। तो कहाँ पर बन गई, एट F1। साइज क्या है, साइज इसके क्या है, पॉइंट साइज्ड है, साइज इसकी पॉइंट साइज्ड है। नेचर क्या है, नेचर जब पॉइंट साइज होती है तो क्या लिखा जाता है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि आए कि इसमें दो ही कंडीशन क्यों हैं, क्योंकि लेंस दोनों हैं, दोनों रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर ही काम करते हैं, दोनों का काम जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना ही है। लेकिन इसमें दो ही कंडीशन क्यों है, आप जबकि कॉन्वेक्स लेंस में आपकी 6 कंडीशन थे। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप पिछले वाली लेक्चर मेरा देखे हो तो उसमें हमने बताया था, when object is between infinity and optical center। अब इसमें क्या कर दिया जाएगा कि इसमें पास पास एक ही पॉइंट पर नहीं रखी जाएगी, इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, उसकी इमेज जो है वो वहीं पर बनेगी। देखिए जैसे माना जाए कि ये हमारा लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर O है या P है जो भी आप देखें, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें मानिए कि हम ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ रख दें वहीं बनेगी। जैसे मानिए कि यहाँ पर रख दें इस जगह पर, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या करेंगे कि पहले पैरेलल गई ऐसा उधर, और इनडायरेक्ट रूप से ये फोकस से होकर वापस जो है आ गई, ठीक, फोकस से होकर वापस आ गई। और दूसरे में क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गई और ऐसे निकल गई, तो ये इधर और ये इधर। तो इमेज हमारी जो है वो इस पॉइंट पर बन रही है, यहाँ पर, ठीक, तो यहीं पर बनेंगे। देखिए अगर आप इसको यहाँ पर भी रखेंगे तब भी सेम फिनोमेना है, जैसे भी ऊपर जाएगी ये फोकस होकर वापस आएगी। इमेज जो आपकी है वो हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगी। आप इसको इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में चाहे जहाँ पर भी रख के चेक कर लीजिए, इमेज आपकी हमेशा कहाँ पर बनेगी, बिटवीन F1 एंड O। तो पोजीशन इमेज की क्या हो जाएगी, बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में इसकी वो हो जाएगी क्या, पोजीशन। और साइज इसकी क्या हो जाएगी, उसकी साइज से या उसकी मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी साइज होगी, जिसे वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है डिमिनिश्ड, DIMNISHED। और रहेगी कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर हम अपने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के दोनों को मिलाकर जो 6 कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की बनती हैं वो 6 की 6 हमने कंप्लीट कर दिया है। उनके बारे में कैसे क्या है, उनका रूल्स क्या है, तरीका क्या है याद करने का, टेबल कैसे बनेगी, ये सब हमने बता दिया है, रे डायग्राम भी बना दिया है। और फिर एक आपके लिए होमवर्क है कि आप इसमें क्या करेंगे कि जो टेबल है वो टेबल आप अपने हिसाब से बना लेंगे, टेबल हम नहीं बनवाएंगे, अच्छा नहीं अच्छा। तो टेबल आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में जो है वो परेशानी ना हो, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। क्योंकि वीडियोस थोड़ा कम आ पा रहे हैं, इसके लिए आपसे बहुत बहुत सॉरी, लेकिन वीडियोस आ जाएंगे, सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आराम से पढ़िए, खूब नाम कमाइए, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।